हेलो। 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 हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेस में। आज का जो सेशन है वह है मॉडल सेट से हम लोग चलेंगे। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वह लाइक का बटन दबा दें और बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं उनके पास शेयर कर दें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताएं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। आज जो थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ज्यादा, आज लगभग 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो याद रखना है जिसमें आपको 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण से होंगे और जो बाकी क्वेश्चन होंगे वह बुक से होंगे। ठीक है, तो बाकी बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपका भी कुछ न कुछ फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखें। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से बताना है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी है मोहन राकेश। पहला का बता रहे हैं जी, आवाज नहीं जा रही है। बता रहे हैं अमरजीत कुमार यादव। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। जिनका जिनका सी आया आंसर उनका बहुत बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न उसको बताना है। प्रश्न नंबर आपका 2 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, कौन सा है दोस्तों? जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना न भूलें। तो देखिए, आप लोग 5 लाइक सिर्फ किए। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं सब कोई आंसर करेंगे और आंसर करने के बाद आप लोग आंसर को डिलीट न करिएगा, क्योंकि वह बार बार आपको दिखलाएगा। चलिए, ऑप्शन आपको 4 है। पहला ऑप्शन है जूठन, बी है रोज, सी है तिरिच और डी है उसने कहा था। जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखा गया जो कहानी है वह है उसने कहा था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उसने कहा था। याद रखिएगा, वही लहना सिंह की कहानी जो लिखे थे आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। रिया कुमारी ए बता रहे हैं 2 का। तो यहाँ देखिएगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िए बुक। और यहाँ देखिए शिक्षा, जी हाँ, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा जो शीर्षक निबंध है उसकी जो रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। ऑप्शन ए है जे कृष्णमूर्ति, बी है मलयज, सी है मोहन राकेश और डी है उदय प्रकाश। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेम बोलेंगे गोलू कुमार। आप लोग आंसर सही तो करें सही से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपके पास 3 है, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। राहुल कुमार ए बोले हैं, अमरजीत कुमार ए बताए हैं, ज्योति कुमारी सी बता रहे हैं, दुर्गा जी हैं डी बताए हैं, गोलू कुमार 3 का ए, अभी कुमार सानी है सी बताए हैं, रिया कुमारी सी बताए हैं। तो शिक्षा का जो सही जो रचनाकार है वह जे कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 4। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, जल्दी से बताना है कि निम्न में से किसमें गैगरीन का प्रयोग किया गया है। गैगरीन शब्द या गैगरीन जो क्या था आप लोग को बताया गया था। 4 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी है रोज, सी है तिरिक्ष और डी है रस्सी का टुकड़ा। तो बताना है जल्दी से कि ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको इसका आंसर करेंगे। तो 4 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आपको राहुल कुमार डाले हैं
सी बताएं, ज्योति कुमारी बी बताए हैं, दुर्गा यादव जी हैं सी बताए हैं। चलिए और बाकी बच्चे हैं, ब्यूटी कुमारी बी बता रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। सुरुचि कुमारी आए हैं 4 का बी बताए हैं। गैगरीन शब्द का जो जिक्र किस चैप्टर में की गई है, तो वह जो चैप्टर है याद रखना है रोज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है रोज में आपको वर्णन किया गया है, याद रखना है गैगरीन का। याद रखना है दोस्तों, रोज कहानी का जो शीर्षक है या जो आपको रचनाकार हैं वह सहवा आगे है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बासहे आगे। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो याद रखना है जो आपको रोज की कहानी के जो रचनाकार हैं वह आपको सच्चिदानंद हीरानंद बासहे आगे हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताना है सिपाही की माँ के जो रचयिता कौन है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी है राजकुमार वर्मा, सी है आगे और डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो जितने भी व्यक्ति हैं जल्दी से बताइएगा कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है। जैसे कि कॉमेडी स्टार का डी है, तो आप लोग 5 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबको एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब ग्रुप फैला दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो जितने भी जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करें। ऑप्शन ए गोलू कुमार बताए हैं, रिया कुमारी डी बताएं, ज्योति कुमारी डी बताएं, ब्यूटी कुमारी डी बताए हैं और सूरज कुमार 5 का सी बता रहे हैं, राहुल कुमार 5 का बी बताएं, अभी कुमार जो है वह बी बताएं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मोहन राकेश होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। गोलू कुमार का ऑप्शन सही था, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि जो खाने योग्य हो, या आ गया व्याकरण का क्वेश्चन, बताइएगा कि जो खाने योग्य हो वह है, जल्दी से बताना। ऑप्शन ए है शुद्ध, बी है स्वच्छ, सी है खाद्य और डी है ग्रहणीय। जल्दी से बताना है दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो खाने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है शुद्ध, बी में है स्वच्छ, सी में है खाद्य और डी में है ग्रहणीय। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है, आप लोग का आंसर का इंतजार है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे ताकि टाइम कम लगे। तो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन, चलिए 6 का डी बताएं, ज्योति कुमारी बताएं 6 का डी। और ज्यादा जो बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जैसा कि कॉमेडी स्टार डी हैं, गोलू कुमार भी बता रहे हैं, अभी कुमार ए बताए हैं। और जल्दी जल्दी से आप लोग फास्ट कमेंट करेंगे क्योंकि आपका टाइम ज्यादा हो जाता है, आज बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो वह सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है खाद्य होगा, खाने को खाद्य कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है दोस्तों, जल्दी से बताना है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे 7 नंबर प्रश्न का कि अनल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है आग, बी है हवा, सी है पानी और डी है सूखा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग इसका बताइएगा अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आग, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका 7 का ये हो जाएगा, राहुल कुमार का भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लोग देखते होंगे बहुत सारे शादी के कार्ड में आयुष्मान या तो आशीर्वाद दिया जाता है ना, जो कार्ड होते हैं उसमें चिरंजीवी या आयुष्मान का क्या दिया जाता है, तो लिखा रहता है कार्ड में। तो यहाँ देखिए आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है पुत्र, बी है शिष्य, सी है चिरंजीवी और डी है धनवान। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे सूरज कुमार बताए हैं 8 का सी, बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कम ऑन फास्ट एकदम आप लोग हरी अप जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चिरंजीवी होगा जी। आयुष्मान का मतलब होता है चिरंजीवी और चिरंजीवी का मतलब होता है आप लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। झंझट, झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, दूसरे को क्वेश्चन का आंसर देख करके आप लोग अपना कमेंट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यूं मुस्कुराना। चलिए झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है दुख, बी है परेशानी, सी है बवाल और डी है आसानी।
तो इसका सही आंसर आपको देना 9 का सी बताए हैं राहुल कुमार, ज्योति कुमारी 9 का बी बताए हैं, कॉमेडी स्टार डी बताए हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए झंझट का सही आंसर क्या होता है। झंझट ब्यूटी कुमारी ये बता रहे हैं, दुर्गा यादव सी बताए हैं, गोलू कुमार बी बताए हैं। तो याद रखना है इसका सही आंसर झंझट का बवाल होता है। आप लोग झंझट में पड़ जाते हैं ना, बवाल खड़ा कर देते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों, क्यूट बॉय बिट्टू। वाह, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन ए है भय, बी है लुंठक, सी है क्रोध और डी है भयानक। तो जल्दी से बताइएगा कि आपको डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये तो आप लोग एकदम सिंपल है, आप लोग बता दीजिएगा तुरंत। डरावना का आंसर सही क्या होगा। राहुल कुमार 10 का बी बताएं, श्रुति सिन्हा आए हैं उनका 10 का डी बताना है, ज्योति कुमारी ए बताए हैं, दुर्गा जी हैं ए बताए हैं, सूरज कुमार ए बताए हैं। इसका सही आंसर भयानक होता है। डरावना का जो आपका होता है भयानक, और जब यहाँ डर रहता तो भय होता, याद रखना है दोस्तों, डर का भय होगा, डरावना का भयानक होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए अमरजीत कुमार का भी सही था। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न है यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिंग निर्णय करना है। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। यात्रा कौन सा शब्द है, जल्दी से बताना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। 11 का बी बताएं, श्रुति सिन्हा कॉमेडी स्टार ए बता रहे हैं, दुर्गा है बी है, ब्यूटी कुमारी ए है, राहुल कुमार भी बताएं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए लल्ला शेर और शेरनियों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करते रहेंगे। रिया कुमारी ए बताए हैं। अगला प्रश्न है कि चमक, चमक शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जल्दी से बताना है। आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है। चमक शब्द है, चमक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, या तो इनमें से कोई नहीं है। आपको 12 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है। जल्दी से दोस्तों, आप लोग देरी कर लेते हैं और देरी के कारण ही आपका क्या हो जाता है जानते ही हैं, देरी के कारण आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, तो फास्ट कमेंट करना सीखें, ठीक ना। चमक का जैसे कि श्रुति सिन्हा का बी है, सूरज कुमार बी है, ज्योति कुमारी बी बताए, रिया कुमारी बी बताए हैं। तो याद जो चमक है पिछले दिन भी आपको ये क्वेश्चन कराया गया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अभी कुमार सानी है उनका भी आंसर बी है। आप लोग सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें। अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग मात्र 9 लाइक किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं। शायद कल भी ये क्वेश्चन था, आप लोग को बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 3 और डी है 8। तो ये सब क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन आपके पास 4 है, जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होता है। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 13 का सी बताए हैं, ज्योति कुमारी, बिट्टू कुमार सी बताए हैं, अमरजीत जी ए बता रहे हैं, रिया कुमारी सी बताएं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपको 14 की ओर बढ़ते हैं। पुराण शब्द का विशेषण होगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए मोबाइल मांग लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, बहुत सारे चीजें अलग बदल देखने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपको सही क्वेश्चन है, सही आंसर बताना है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आपको ऑप्शन ए है पौराणिक, बी है धार्मिक, सी है स्त्रीलिंग और डी है पुराना। तो जल्दी से बताना है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कि इसका सही आंसर 14 के ए बताएं, सूरज कुमार, श्रुति सिन्हा 14 के ए बताए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यूटी ब्यूटी का बुआ बी था। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न, भीड़ शब्द का संज्ञा है। भीड़ कौन सा शब्द का संज्ञा है, भीड़ जो संज्ञा है वह कौन सा संज्ञा है, आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए कि भीड़ कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है द्रव्यवाचक और डी है समूहवाचक। श्रुति सिन्हा बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर करने वाले हैं श्रुति सिन्हा। सूरज कुमार का डी है 15 का, श्रुति का भी डी है, बिट्टू कुमार का डी है, ज्योति कुमारी का डी है, हार्दिक पांड्या डी है,
क्यूट बिट्टू का डी है, रिया कुमारी डी है, राहुल कुमार डी है, ब्यूटी कुमारी डी है, दुर्गा कुमार डी है, बहुत सारे सबका डी है, गोलू कुमार का भी डी है। बहुत बढ़िया, इस आंसर को देख करके मैं आज गदगद हो गया। ऐसा ही आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दिन भर में 2 बार वीडियो बना सकता हूं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग कमेंट और शेयर नहीं करते तो मजा नहीं आता है हमको। देखिए अगला प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइएगा दोस्तों, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन 4 है, जल्दी से आप लोग बताइएगा, जिस प्रकार से आप लोग पिछले क्वेश्चन को आंसर दिए थे। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए है ग्राम और गांव हो जाएगा, बी है ग्रामवासी, सी है ग्रामीण और डी है गवई। जल्दी से बताइए ग्राम शब्द का सही विशेषण क्या होगा? कॉमेडी स्टार डी बता रहे हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न 16 का बताना है, जैसा कि श्रुति सिन्हा का 16 का सी है और दुर्गा का बी है, सूरज का सी है, रिया का सी है, हार्दिक पांड्या सी बता रहे हैं। अगला है ज्योति कुमारी सी है, ब्यूटी कुमारी सी बताए हैं। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो वह सी हो जाएगा, ग्रामीण होता है। ग्राम का जो विशेषण होता है ग्रामीण होता है। ऑप्शन आपका सी है, बहुत बढ़िया, वाह। चलिए डेंजर कॉमेडी का डी था, बहुत गलत है आपका। अगला प्रश्न है, देखिएगा 17 नंबर जो प्रश्न है वो वह का हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक ना। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग आंसर करिएगा, ठीक ना। डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो बताइए कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? एकदम हल्का क्वेश्चन है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताना है। चलिए 17 का जो आपका है 52 बताए हैं, बिट्टू कुमार भी बताए हैं, ज्योति कुमारी 52 बताए हैं, बहुत बढ़िया। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? रिया कुमारी 52, हार्दिक पांड्या, दुर्गा 52, बहुत बढ़िया। तो यहाँ याद रखिएगा वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न आपका क्या है? 18 नंबर प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहता है कि यह नया माल है। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द है। क्या है नया शब्द? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है क्रिया। तो बताना है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे राहुल कुमार भी बता रहे हैं और 18 का सी श्रुति सिन्हा है, 18 का सी ज्योति कुमारी है। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा कि यह नया माल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह नया माल है, न्यू है, यानी कि क्रिया है, ठीक ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। विशेषण ये तो बता रहा है, लेकिन जो माल है नया है, लेकिन यह भी तो लगा हुआ है ना। तो याद रखिएगा इसका क्रिया का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम करेगा, ठीक ना। न्यू है, दिस इज ए न्यू। चलिए अगला प्रश्न है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। जल्दी से बताइए कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है दीक्षित, बी है शिक्षित, डी है पांडित्य और डी में है आपका आश्चर्य, सी में था आपका पांडित्य। जल्दी से बताना है। आप लोग मात्र 13 पब्लिक देख रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं तो मेरे साथ धोखा करते हैं भाई लोग। तो आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें, बाकी लोग 10, 15, 20 जो भी आपको बैठे हुए हैं घर पर उनका भी आंसर आ जाए। तो जो सूरज कुमार का ए है, श्रुति सिन्हा का ए है, हार्दिक पांड्या ए है, रिया कुमारी ए है, ब्यूटी कुमारी सभी का ए है, अभी कुमार सानी का भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसको दीक्षित नहीं कहते हैं, पांडित्य कहते हैं। याद रखना है। ऑप्शन आपके पास 4 है, जल्दी से बताना है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसका एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं।
चलिए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा दीक्षित, ठीक ना। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, जिसने जो गुरु से दीक्षा ली है उसे क्या कहते हैं, दीक्षित कहते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जिनका जिनका ए था वो ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया था कि शिव का उपासक को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा, आप लोग शिव बना देते हैं तुरंत भर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो बताना है, सी। शिव का उपासक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है शिवम, बी है शैव, सी है शिवत्व और डी है शंकर। तो इसका सही आंसर बताना है। 20 का क्या हो जाएगा, बी बता रहे हैं सूरज कुमार। श्रुति सिन्हा बता रहे हैं शिव का उपासक का बी बताए हैं। जल्दी से बताइएगा, शिव का उपासक कहलाता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि शिव का उपासक क्या कहलाता है। शिव का उपासक को शैव कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नहीं डी होगा, याद रखना है दोस्तों, शैव कहलाता है। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 21 है। अगला प्रश्न है कि गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला कहलाता है। जल्दी से बताइएगा, गोद में सोने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे। नहीं सफा से जाना। तो याद रखना है दोस्तों कि जो गोद में सोने वाला को क्या कहलाता है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है बालक, बी है पुत्र, सी है अंकाशीय और डी है अंकस्त्य। जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गोद में सोने वाला कहलाता है अंकाशीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 21 का सी होगा। गोद में सोने वाला को अंकाशीय कहते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 22 है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जो आपको गुरु के समीप रहता है उसको क्या कहते हैं। जल्दी से बताना है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। चलिए, गोलू कुमार का ए है 21। 22 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है। आप लोगों अभी 21 वाला डाल रहे हैं, 22 वाला डाल रहे हैं, आप लोग देते नहीं है प्रश्न नंबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं, अंत्यस्वानी कहते हैं। अंत्यस्वानी कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। 22 का सी होगा, श्रुति सिन्हा सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर बताना है। जिसका खंडन न किया जा सके उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि, बी है प्रकाश, सी है वायु और डी है अखंडनीय। जल्दी से बताना है 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखंडनीय, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 24 है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब कि बड़ा भाई, वह क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, पूर्वज होगा, अग्रज होगा, अनुज होगा। इसका आंसर आप लोग से हमें चाहिए, बहुत उम्मीद है आप लोग से। तो यहाँ देखिए 24 नंबर प्रश्न उसका आंसर देना है, 24 का आंसर देना है दोस्तों। आपको 23 नंबर आंसर खत्म हो गया है जी। अगला प्रश्न उसको देना है 24 का, कि जो पहले जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं। जो पहले जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है, बड़ा भाई को अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी है। जिनका भी सी है उनका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो देखेंगे। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में। 25 नंबर प्रश्न का आंसर देना है हार्दिक पांड्या, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं जो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है अपर्याय, बी है आवश्यक, जरूरी और अवरोधक।
जल्दी से बताना है कि जिसके बिना काम ना चल सके उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। आप लोग इतना देर करेंगे तो फिर आप लोग को क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो चलिए 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपर्याय हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 26 है, ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, 12th वालों सबको बताना है ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है नाटक, बी है निबंध, सी है आत्मकथा और डी है कहानी। तो बताना है कि ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। चलिए 26 का आंसर बताएं, ज्योति कुमारी भी बता रहे हैं। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई जल्दी से जुड़ जाइए कि ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है दोस्तों, वह जो हो जाएगा निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमरजीत, रिया कुमारी, क्यूट, बिट्टू। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी है, जिनका उनका सही है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश द्वारा रचित पाठ का नाम क्या था। ऑप्शन ए है प्रगीत और समाज, बी है बातचीत, सी है संपूर्ण क्रांति और डी है तिरिक्ष। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो जयप्रकाश द्वारा रचित आपका विद्या का पाठ कौन सा है, जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर 27 का सी बता रहे हैं, ज्योति कुमारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। जल्दी से बताना है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। आप लोग से अब नहीं हम उम्मीद रख सकते हैं, आप लोग बहुत स्लो काम करते हैं, हम फास्ट काम करेंगे, ठीक ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मात्र अभी 28 क्वेश्चन ही कराया गया है। तो इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के हैं, या तो प्रेमचंद युग के हैं, द्विवेदी युग के, या इनमें से कोई युग के नहीं है। जल्दी से बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। जितने भी लोग हैं जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जैसे कि 28 का ए बता रहे हैं ज्योति कुमारी, सूरज कुमार, अमरजीत का सी है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, भारतेंदु युग के बाल कृष्ण भट्ट रचनाकार थे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 है, भैरवे रामायण किसकी रचना है। याद रखना है दोस्तों, भैरवे रामायण किसकी रचना है। भैरवे रामायण किसकी रचना है। ऑप्शन है नंददास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास और डी है कबीरदास। तो जल्दी से बताइएगा कि भैरवे जो रचना किनकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, भैरवे रामायण किसकी है, तो वह तुलसीदास की है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है बीजक। जी हाँ, बीजक के रचयिता कौन है, जल्दी से बताना है। 12th वालों, आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए, आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्या पढ़े हैं हमको पता नहीं चल रहा है। बीजक के रचयिता कौन है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास और डी है आपका मोहम्मद जैसी। जल्दी से बताना है बीजक के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह कबीरदास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए जो आगे हैं बुआ स्टडी विथ शिवांश का राज, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरजीत का डी है, सूरज का डी है, इसका सही आंसर कबीरदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्षक। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, जल्दी से बताइएगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताने। ऑप्शन ए है र, बी है छक रक्ष और डी है, सी है अक और डी है रे। तो जल्दी से बताना दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रक्षक में क्या जुटा हुआ है, तो अक प्रत्यय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, 31 का सी जिनका है उनका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग
जोश में आए हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दें कि आप लोग का व्याकरण का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जी हाँ, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है दोस्तों। तो बताना है उपसर्ग शब्द में आपको परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है पर, बी है प, सी है ओ और डी है परल। जल्दी से बताना है, जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है कि आपको परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए शिवांशका राज का ए है, ज्योति कुमारी ए है, रिया कुमारी ए है, अभी कुमार बी बताए हैं, ब्यूटी कुमारी ए बताए हैं, श्रुति सिन्हा ए बताए हैं, क्यूट बिट्टू है ए, सभी का ये बहुत बढ़िया। परलोक में पर आपका का है उपसर्ग है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है अज्ञान। अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ये तो पूछने की बात है, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। 33 नंबर प्रश्न का आंसर कर डालिए कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जल्दी से बताना है दोस्तों, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जिनका है सी, उनका सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा मित्रों, याद रखना है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, आपको नकलची। नकलची शब्द में प्रत्यय है, याद रखना है। नकलची शब्द में प्रत्यय है नकलची, याद रखना है दोस्तों, जल्दी से बताना है। आपका क्वेश्चन है 34। क्यूट बुआ बिट्टू है, रिया कुमारी का सी है। 34 नंबर प्रश्न का आंसर शिवांशका जी का सी आया है। बिट्टू आपको हार्दिक पांड्या है, उनका सी है। ज्योति कुमारी डी बता रहे हैं, श्रुति सिन्हा सी बता रहे हैं। तो याद रखना है नकलची। तो नकल, नकल शब्द में क्या कर दिए हैं? तो हम लोग कौन सा प्रत्यय लगा दिए? आप लोग को पता चल रहा होगा कि आपको ची प्रत्यय लगाए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा नकलची। याद रखना है, नकल तो पहले से है, ठीक ना। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग अगर वीडियो पूरा देखे हो तो इसका आंसर आप लोग डाल सकते हैं, याद रखना है दोस्तों, जल्दी से बताना है। चलिए 35 का बताइए जल्दी से आंसर कि यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद चलिए ऑप्शन आपके पास सॉरी, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से बताना, इसका सही ऑप्शन आपको पास अवेलेबल है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है यश प्लस दा, बी है यश प्लस दा, सी है यशो प्लस दा और डी है यशा प्लस दा। तो जिनका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, जिनका आंसर ए है उनका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न उसको बताना है। अगला प्रश्न है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। 36 का ए बताए हैं, शिवांशका राज हैं, श्रुति सिन्हा है, हार्दिक पांड्या, ज्योति कुमारी और बच्चे कहां चले गए? सब खाना खाने चले गए क्या? तुझे न देखूं तो चैन मुझे आता। चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, सम जोर सार संसार होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न उसको देखना है। प्रश्न नंबर आपका 37 है। पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताना है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपको एक ब्लंडर मिस्टेक है
कि इसमें आपको पवन का जो संधि विच्छेद है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो इसको मैं बता दूं कि पो जोड़ क्या होता है, अन होता है पवन। याद रखना दोस्तों, पो जोड़ जो आपका है अन हो जाएगा पवन। याद रखना दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन पता न चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा पो जोड़ अन, ठीक ना। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उद्योग, यहां देखिए ऑप्शन में एक चेंज हो गया है भाई। उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद करना है, जल्दी से बताइए उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन यहां पर दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। उद्योग शब्द का जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि उद्योग का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहां देखिएगा उद्योग लिखा हुआ है, बी है उत जोड़ योग, फिर है उद्योग। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 38 का बताना है क्या हो जाएगा। 38 का भी बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। उद्योग के क्या होता है, उत जोड़ योग, उद्योग होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही था। अगला देखिए, अगला प्रश्न उसको देखना है दोस्तों। कुहासा शब्द है, जी हाँ दोस्तों याद रखना है, कुहासा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है, कुहासा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या तो उभयलिंग है या तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। जल्दी से बताना है, 39 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि कुहासा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। जल्दी से बताना है, कुहासा शब्द है। ऑप्शन आपके पास 4 है, कुहासा शब्द है। चलिए आप लोग का आंसर का वेट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, कुहासा कौन सा लिंग है। ऑप्शन जिनका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका ए ऑप्शन है उनका सही आंसर है जी पुल्लिंग है, कुहासा, ठीक ना। चलिए अभी कुमार सानी है, उनका बी आंसर आ रहा है, गलत है। अगला प्रश्न है घी, जी हाँ याद रखना है, घी शब्द है, कौन सा लिंग है घी, याद रखना है दोस्तों। जल्दी से बताना है घी कौन सा लिंग है। आपको 40 नंबर प्रश्न है कि घी कौन सा लिंग है। चलिए जल्दी से बताइए घी कौन सा लिंग है दोस्तों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा। 40 का शिवांश का राज ए बता रहे हैं, घी कौन सा शब्द है। जल्दी से बताइएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं। घी जो है याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सबको ए बता रहे हैं। शिवांश का राज 40 का ए बताए हैं, श्रुति सिन्हा जी हैं उनका बी है। तो याद रखिएगा घी आपका पुल्लिंग होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न है आपका 41, पंचायती राज में क्या खो गया। जी हाँ दोस्तों याद रखना है, जल्दी से बताइएगा पंचायती राज में क्या खो गया। जितने भी बच्चे हैं सबको बताइएगा कि पंचायती राज में क्या खो गया। ऑप्शन है आपको याद रखना है। ऑप्शन 1 है ईमान, बी है धर्म, सी है पंच परमेश्वर और डी है विश्व बंधुत्व। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा कि पंचायती राज में क्या खो गया था। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है। जैसा कि आपको 41 का ए बता रहे हैं ज्योति कुमारी सिन्हा, यहाँ पर देखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा श्रुति सिन्हा का आंसर बहुत बढ़िया आता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए थे। अगला प्रश्न है उसको देखना है। क्वेश्चन है
अंतोन चिकोव की कहानी है। जी हाँ, अंतोन चिकोव की कहानी है। जल्दी से बताइए। गोलू कुमार बहुत दिनों के बाद दिखे। रंजन कुमार आए हैं जिनका सी था। बहुत बढ़िया। रिया कुमारी का सी था। चलिए, पता नहीं क्या कुछ हो, क्या क्या आप लोग लिख रहे हैं, पता नहीं क्या खो गया था। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं बता दिया हूं क्या खो गया था। अब देखिएगा, आप लोग को नींद खोने की बात है। आप लोग जोरदार तरीका से मेहनत करें क्योंकि सफलता आपके कदम चूमे। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है, अंतोन चिकोव की कहानी कौन है? क्लर्क की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं 42 का सी बता रहे हैं श्रुति सिन्हा। और जितने भी लोग हैं जल्दी से आंसर करेंगे क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो यहां देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लर्क की मौत अंतोन चिकोव द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम खत्म करते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? जी हाँ, बताइएगा कि एक पत्र और एक लेख में भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा था? ऑप्शन है, सुखदेव के पास लिखे थे, राजगुरु के पास लिखे थे, बिस्मिल के पास लिखे थे, या अशरफ के पास लिखे थे। जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन आपको है। तो एक पत्र और एक लेख में भगत सिंह ने सुखदेव के पास पत्र लिखा था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 43 का ए था। 44 नंबर प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? जी हाँ, याद रखना दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध रखता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन ए है रोज, बी है उसने कहा था, सी है तिरछी तिरछ, और डी है जूठन। ओ माय गॉड, इसका आंसर बताना है। 44 नंबर प्रश्न का श्रुति सिन्हा का भी है और शिवांशका का भी है। रंजन कुमार ए बता रहे हैं और 44 का भी है शिवांशका राज का। तो जल्दी से बच्चों बताइए, जल्दी से जितने भी आंसर देख रहे हैं, कमेंट देख कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। सूरज कुमार, ब्यूटी कुमारी और अभी कुमार का भी आया है, उनका भी है। सही बात है। तेरी कुड़माई हो गई क्या, यह जो है कहानी वह उसने कहा था से लिया गया है यह शब्द। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। यह प्रश्न बार बार कौन पूछता था, याद करना है। जल्दी से बताइए कि कौन पूछता था तेरी कुड़माई हो गई क्या। तब तक मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? याद रखना है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर रहे थे? ऑप्शन है जिला अधिकारी, बी है पुलिस अधिकारी, सी है कारा अधीक्षक, और सी है सेना अधीक्षक। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं फिर से रिपीट दिस क्वेश्चन, यानी कि मैं फिर से क्वेश्चन पद दे रहा हूं। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? जल्दी से आप लोग को बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दिए हैं 45 का डी। चलिए, ज्योति कुमारी पता नहीं बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? ये शायद क्वेश्चन आपको आया हुआ था एक बार एग्जाम में, आप लोग जाके देखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? 46 का सी बताए हैं। विलोम पूछा जा रहा है, याद रखना, उल्टा शब्द। कृष्ण का मतलब क्या होता है? श्याम होता है। श्याम यानी कि काला, और काला का उल्टा क्या होता है मित्रों? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सफेद न होते। भाई, आप लोग क्या पढ़ते हैं हमको पता नहीं चलता है। और ये जो बात रही कृष्ण का शुक्ल होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष रहेगा, कृष्ण पक्ष रहेगा तब आपका शुक्ल हो जाएगा, याद रखना है। ऐसे कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला होता है।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग को बताना। स्तुति नहीं निंदा, नहीं स्तुति और नहीं मोह मान अपमाना। तो यहाँ बताइएगा कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है निंदा, बी है शिकायत, सी है घृणा और डी है द्वेष। तो याद रखना है स्तुति का मतलब होता है जप करना, इसका मतलब बड़ाई करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए। याद रखना है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 47 का ए जिनका भी आंसर आएगा उनका सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, संध्या शब्द का विलोम क्या होगा। संध्या शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताना है दोस्तों, संध्या शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब कोई का आंसर ये था। अब देखिएगा, प्रातः होगा, निशा होगा, रात्रि होगा या दोपहर होगा। जल्दी से बताना है, ये 4 ऑप्शन है। संध्या शब्द का विलोम पूछ रहा है। 48 का ए बताए हैं श्रुति सिन्हा, शिवांशका राज, ब्यूटी और हार्दिक पांड्या का सी बताते हैं अभी कुमार हैं, ए ब्यूटी कुमारी ए। बहुत बढ़िया, यह संध्या का मतलब होता है शाम, इसका सुबह हो जाएगा प्रातः। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूषित। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। प्रदूषित होगा, गंदा होगा, स्वच्छ होगा या मलिन होगा। जल्दी से बताना है दोस्तों कि दूषित शब्द का प्रयोग जो है उसका सही आपको बताना है। दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, दूषित का स्वच्छ होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रुति सिन्हा का सी था, बहुत बढ़िया। शिवांशका राज का भी सी था। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न आपका 50 है, शेष शब्द का विलोम क्या होगा। शेष शब्द का विलोम क्या होगा, तो जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है विशेष, बी है अशेष, सी है द्वेष और डी है अवशेष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 50 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका सही 50 का ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा आपका गलती हो जाएगा, 50 का विशेष ना होगा, इसका उल्टा पूछ रहा है तो अशेष हो जाएगा, मतलब कि शेष नहीं बचल होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 51 है, लिडवेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। लिडवेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है राज शिक्षक थे, बी है देश शिक्षक थे, सी है विश्व शिक्षक थे और डी है, सी था विश्व शिक्षक और डी है गांव शिक्षक। तो बताइएगा लिडवेटर जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन आपका 51 का सी होगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट कराते हैं सेशन को। त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है। जी हाँ, याद रखना है त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है, तो वह जो रचना है याद रखना है आधुनिक त्रासदी का था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 53 से बाद 54 है, मोहन राकेश से बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 54 का ए होगा मित्रों, याद रखना है मदन मोहन मुगलानी। याद रखना है मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी था। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। दोस्तों याद रखना है रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय का पिता का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मित्रों। याद रखना है रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, हरदेव सहाय था। 55 का ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति के वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन है गांव का घर, बी है हार जीत, सी है उषा और डी है साकेत। तो प्रकृति से जो वर्णित जो आपका कविता है आप लोग जानते होंगे, जल्दी से बताइएगा। प्रकृति को वर्णन से संबंधित कविता है
56 का आप लोग का आंसर ए आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा उषा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा। उषा जो है वह प्रकृति से वर्णन कविता है। ऑप्शन सी होगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 57 कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो जल्दी से बताइएगा, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह, बी है निराला, सी है प्रसाद और डी है पंत। तो जल्दी से बताइएगा कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 58 है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, जल्दी से बताना है। पिंटू कुमार जुड़े हैं, तो जल्दी से बताइए 58 का क्या हो जाएगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है, कवि भूषण का जो कविता होता है उसमें वीर रस पाया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जहां भय है वहां मेधा है, मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। जल्दी से बताइएगा कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकते है, यह किस पाठ से लिया गया है। तो वह लिया गया है शिक्षा से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। जी हाँ, याद रखना है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। जल्दी से बताइए दोस्तों, आप लोग अगर जानते हैं तो। जे कृष्णमूर्ति का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों याद रखना है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग आंसर देने में देर करते हैं और टाइम ज्यादा हो जाता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शस्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी है, किसने लिखी है। जल्दी से बताइए, दलित साहित्य का सौंदर्य शस्त्र नामक पुस्तक का आलोचना किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बताना है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए बउआ, जैसा कि डांस जो है, डांस इंडिया डांस हो, वह आईडी मांग रहे हैं। देखो बुआ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है तेरे टक्कर में, आप पढ़िए लिखिए विद्वान बनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को बताना है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका ए होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। जल्दी से बताना है, ओ सादा नीरा निबंध में वर्णित जो है वह कैसा आपका क्या है, तो वर्णित है। जल्दी से बताना है, वो सादा नीरा में जो है गहरे और विशाल हैं, याद रखना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 64 है, किसकी विजय हुई सेना की, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की। पंक्ति किस पाठ से ली गई है, आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। मात्र 5 पब्लिक देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह आप लोग जानते हैं, यह जो होता है हार जीत से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चन आना बाकी है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास है सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न है, कलर की मौत, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम होता है। जल्दी से बताना दोस्तों कि कलर का नाम क्या होता है। आपके लिए मैं वेट कर रहा हूं। 66 नंबर प्रश्न का आंसर डालिए। तो इसका सही आंसर होता है, कलर की जो मौत है उस कलर का नाम क्या होता है, तो इवान मित्रिच चेवकोव, याद रखना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। दोस्तों
अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। इसका जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको इसका आंसर आना चाहिए कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है। आप लोग भली भांति जानते होंगे और आप लोग के साथ ऐसा कभी न कभी मुजाहरा हुआ होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग इसका आंसर डाल दिए। तो ईमानदार का जो आंसर होता है वह बेईमान होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है पर्दा, बी है कपड़ा, सी है संरक्षण, सी है अनावरण। जल्दी से बताना है दोस्तों आवरण शब्द का विलोम क्या होता है। आप लोग तो जानते होंगे तो जल्दी से आंसर करेंगे। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है। आवरण शब्द का विलोम जो होता है वह अनावरण होता है। आवरण का मतलब होता है पर्दा होता ही है, ठीक ना। तो यह हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 69 है। ओम शब्द का विलोम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइएगा ओम शब्द का विलोम क्या होता है। ओम शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ओम शब्द का विलोम होता है कली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 70। कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा आप लोग को बताना है। जल्दी से हम लोग थोड़ा चल रहे हैं फास्ट, तो बताना है कठोर शब्द का विलोम क्या होता है। कठोर का मतलब होता है कड़ा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोमल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 71 है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है तो आलसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे बउआ आपका अधपका। अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा है। जल्दी से बताना है अधपका में उपसर्ग कौन सा है। जल्दी से बताना है दोस्तों अधपका में। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देखो यहाँ पर अध लिखा हुआ है, था ना है, इध है, ठीक ना। ऑप्शन ए में अध लिखा हुआ है, बी में अधि लिखा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कि अधपका में कौन सा उपसर्ग है। आपको 72 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 72 का ये बता रहे हैं हार्दिक पांड्या, अभी कुमार बता रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अधपका में। अध आपका का है उपसर्ग लगा हुआ। सपरिवार। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों जल्दी से बताइएगा। सपरिवार में कौन सा आपको उपसर्ग है। आदित्य राज सिन्हा है आगे हैं। अब देखिएगा बताइए कि सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है स, बी है सहित, सी है सप और डी है सपरी। जल्दी से बताइएगा सपरिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 74 है। अंकुरित। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। जल्दी से बताना है अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए है बी है रित, सी है इत और डी है त। जल्दी से बताइएगा कि अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 74 का आंसर बताना है दोस्तों कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो आप जानते हैं कि अंकुर होता है इसका मूल शब्द होता है, इसमें इत प्रत्यय लगा दिए हैं तो हो जाएगा अंकुरित। याद रखना है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। आगे बढ़िए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 75 है। महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय है। जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो महिमा शब्द का प्रत्यय क्या होगा जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है माँ, बी है अम्मा, सी है ईमा और डी है आ। तो महिमा शब्द में जो प्रत्यय है आप लोग को बताना है। तो मह में ईमा प्रत्यय लगा दिए, महिमा हो गया। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है आनंदमय, आनंदमय शब्द में समास है। जी हाँ, बताइएगा आनंदमय में कौन सा समास है। जल्दी से फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आनंदमय कौन सा समास है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइएगा आनंदमय कौन सा समास है। चलिए जिनका आंसर क्या है, तो ऑप्शन आपको 75 का आंसर देना है, 76 का आंसर देना है। आप लोग 74 में ही अटके हुए हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आनंदमय कौन सा समास है, तो वह जो समास है वह है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा। 76 का ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। नवरत्न, जी हाँ, नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न कौन सा समास है, जल्दी से बताना है दोस्तों, नवरत्न कौन सा समास है। आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि आगे के बच्चे भी देख सकें। चलिए अगला प्रश्न है, नवरत्न कौन सा समास है। वह समास है दुग्गु समास है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 77 का सी बता रहे हैं पिंटू कुमार, बहुत बढ़िया। अगला बताया चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ, चंद्रमौली कौन सा समास है, जल्दी से बताना है दोस्तों। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइएगा चंद्रमौली कौन सा समास है। तो वह जो समास हो जाएगा 78 का ए बता रहे हैं पिंटू कुमार, बहुत बढ़िया। गोलू राज आए हैं, ए बताए हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जी हाँ बताइएगा दोस्तों, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जल्दी से बताना है दोस्तों कि आकाश पाताल एक करना। ऑप्शन ए है उत्पाद करना, बी है अत्याचार करना, सी है निरंतर अन्याय करना और डी है कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। 79 नंबर प्रश्न का ए हार्दिक पांड्या का आंसर था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना। अगला प्रश्न है मुट्ठी में करना। जी हाँ, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। भ्रम में रखना, मनमानी करना, बस में करना और बस में न करना। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। पिंटू कुमार का 80 का सी आया है, हार्दिक पांड्या सी हैं, गोलू राज डी बताए, रवि रंजन कुमार बहुत देर से जुड़े हैं और अभी कुमार शानी हैं, वह ए बता रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुट्ठी में करना मतलब कि बस में करना। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों बताएगा, भक्तमाल जो रचना है वह नाभादास का है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 82 है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर मानी जाती है, कौन सी कहानी को कहा जाता है मील का पत्थर, तो उसने कहा था। ऑप्शन आपका ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न आपका 83 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे, जल्दी से बताइएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम था कामायनी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 83 है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है जयंती, बी है सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी है मीराबाई। तो पुत्र वियोग के जो लेखक हैं वह हैं
सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। मालती, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, बी है रोज, सी है तिरिक्ष और डी है गौरा। जल्दी से बताइएगा जो आपका मालती है वह किस कहानी की पात्रा है? तो आप लोग जानते हैं मालती रोज की कहानी की पात्रा है। ऑप्शन आपका बी होगा जो लेखक का बहन होता है, सिस्टर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो आप लोग को पता होगा कि ज्ञानेंद्र पति का जो कविता है वह है गांव का घर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? 87 है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जयसी को कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 का ए है पिंटू कुमार का, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है नावा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। काव्य रचना क्षेत्र कहाँ था? ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी है काशी, सी है वृंदावन और डी है मथुरा। तो जो नावादास है 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों नावादास वृंदावन में लिखा करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। वृंदावन के हर नारी बोले राधे राधे। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 90 है। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो सयोपुर है। सयोपुर याद रखना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 91 है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि 91 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है सांप खोजना, बी है दोस्ती करना, सी है शत्रु करना और डी है घर में छिपा शत्रु का अर्थ है आस्तीन का सांप होना। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। याद रखना है घर में छिपा शत्रु का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। ऑप्शन डी होगा। 91 का डी होगा। पिंटू कुमार भी बता रहे हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग का ऑप्शन दिया गया है गंदा होना, बी है कीमती होना, सी है तुच्छ होना और सी डी है सच होना। हाथ का मैल का मतलब होता है ये तो ऐसी हवा, मतलब कि तुच्छ हवा। ऑप्शन आपका सी हवा। ठीक है, आप लोग लगता है कि थक गए हैं, आप लोग आंसर कर नहीं पा रहे। अगला प्रश्न है माथा टनकना, माथा टनकना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माथा टनकना का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कठिन, बी है झटकना, सी है आशंका और डी है चिंता करना। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहता हूं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। माथा टनकना का सही अर्थ होता है आशंका करना। ऑप्शन आपका का है तो सी करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है। बदल जाना, धाक जमाना, सी है दुखी होना और डी है आवाज बिगड़ जाना। धाक जमाना इसका सही आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है छलांग लगाना, बी है विचलित होना, सी है विपरीत कार्य करना और डी है रहस्य होना। उल्टी गंगा बहना आप लोग जानते होंगे। 95 का आंसर आप लोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत कार्य करना। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, 95 का सी बताए हैं आप लोग।
अगला प्रश्न है रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर कौन सा समास है? जल्दी से बताइएगा, रसोई घर कौन सा समास है? रसोई घर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 97 है। चंद्रशेखर, जी हाँ, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर कौन सा समास है आप लोग को बताना है। चंद्रशेखर कौन सा समास है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ए है उनका लाजवाब है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनके आंसर का। अगला प्रश्न है वन मानुष कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि वन मानुष कौन सा समास है। वन मानुष कौन सा समास है? तो वन मानुष जो समास है वह है तत्पुरुष समास। याद रखना है, 98 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। त्रिफला, त्रिफला कौन सा समास है? त्रिफला कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, त्रिफला कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, डी है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। जल्दी से बताना। तत्पुरुष समास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, द्विगु समास। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, चलिए जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? जी हाँ, याद रखना दोस्तों, धीरे धीरे कौन सा समास है? धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। जल्दी से बताइए, धीरे धीरे कौन सा समास है दोस्तों? जितने भी पब्लिक देख रहे हैं सबको एक बार जोरदार तरीका से लाइक का बटन दबाएं और शेयर कर दें। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों अव्ययभाव समास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जिनका भी ए था, जैसा कि ज्योति कुमारी, पिंटू कुमार, आदित्य सिन्हा है, गोलू राज का ए है, ब्यूटी कुमारी का ए है, आदित्य राज सिन्हा का है, पिंटू कुमार, हार्दिक पांड्या, अभी कुमार शानी, सभी का आंसर ए है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न तो खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो को देखें, आंसर किए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद। गुलराज, लव यू सर जी, थैंक्स सर। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी आप लोग को यह वीडियो देख करके उनको भी कुछ फायदा हो। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। चलिए इतना तक आप लोग कर सकते हैं और अभी आप लोग पढ़िए क्योंकि एग्जाम का टाइम है। अगर आज आप लोग मेहनत करते हैं तो कल आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। चलिए सर मेरा बात सुनिए। जी हाँ बोलिए, कॉमेडिया स्टार बोलिए, आपका बात क्या है? हाँ जी सुन रहे हैं, आपकी बात देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। गोलू राज, सर मेरा नाम बिट्टू है।